हेलो फ्रेंड्स हमने सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज शुरू करी थी। उसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द टर्म सोशल रोल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। सोशल रोल एंड सोशल स्टेटस, these two are the concepts which are very important in the study of sociology, and in today's video I will be discussing about the term social role, its meaning, characteristics, types and everything about the social role. And in next videos I will be discussing about the term social status. तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि हम सभी वी लिव इन सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहते हैं। वी कांट लिव इन आइसोलेशन, हम अकेले नहीं रह सकते। वी डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर मैनी थिंग्स। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, we depend upon our colleagues, upon our friends, upon our parents, upon our society, upon the society member for various things. Students, in the society you have seen that different individuals have different roles. आपने सोसाइटी में देखा होगा some individuals are doctor, some are teacher, some are labor, some are sweeper, some are engineer, some are advocate, some are एंड डिफरेंट प्रोफेशंस आर देयर इन द सोसाइटी। हर एक हमारी सोसाइटी में कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ टीचर हैं, और ये जो जितने भी मैंने आपको नाम बताए, दे ऑल आर परफॉर्मिंग देयर रोल एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट्स, एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर। मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। सोसाइटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। वो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी नीड्स को लेकर, और उन सभी लोगों की अपने अपने रोल हैं सोसाइटी में। कुछ डॉक्टर हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, कुछ स्वीपर हैं, कुछ पियन हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ फादर हैं, कुछ सन हैं। It means the society is a collection of individuals who have the different roles. It means you can say society is a collection of roles. Society is a collection of roles. Society is a collection of roles. जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे रोल्स आते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनका अपना अपना रोल है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सोशल रोल होता क्या है और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट विद द मीनिंग ऑफ टर्म सोशल रोल। द मीनिंग ऑफ टर्म सोशल रोल। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि मीनिंग क्या होता है टर्म रोल का, कि इन अ सोसाइटी देयर आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। एवरी इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग हिज ओन ड्यूटी, हिज ओन रोल। सम आर टीचर्स, सम आर डॉक्टर्स, सम आर even sweeper, some are parents, some are students. I am a son, I am a teacher, I am a lawyer, I am advocate. What does it mean कि मेरे बहुत सारे रोल हैं। तो सोसाइटी में एक इंडिविजुअल जो डिफरेंट तरह के किरदार अपने निभाता है, तो उसी को उसका रोल बोलते हैं। व्हाट इज़ रोल? रोल इज़ बेसिकली, अगर मैं जनरल टर्म में बताऊं, रोल इज़ बेसिकली मीन्स, रोल का मतलब क्या होता है? टू एक्ट एज समथिंग, टू एक्ट एज समथिंग, टू एक्ट एज समथिंग मतलब कुछ किसी की तरह एक्ट करना। आपने रोल सुना होगा, हम बोलते हैं कि रामलीला में यह रावण का रोल प्ले कर रहा है, यह रामायण में यह सीता का रोल प्ले कर रहा है। बोलने का मतलब ही इज़ एक्टिंग एज समथिंग, वो किसी का रोल प्ले कर रहा है। वैसे सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट लोगों के रोल प्ले करते हैं।
कोई डॉक्टर का रोल प्ले करता है, कोई टीचर का रोल प्ले करता है, कोई पीएन का रोल प्ले करता है, कोई इंजीनियर का रोल प्ले करता है, एंड इसी को हम सोशल रोल बोलते हैं। सोशल रोल इज़ बेसिकली अ स्टेटस, social role is basically a status of individual in the society what he is performing. It is status of individual in society according to what he is performing. मैंने क्या बताया आपको कि जो सोशल रोल है इट इज़ बेसिकली स्टेटस, ये स्टेटस इंडिविजुअल का जो सोसाइटी में एक ऑक्यूपाई करता है, जो जिसका डिटर्मिनेशन उसके रोल के हिसाब से होता है। स्टूडेंट्स, अब अगर मैं रोल की डेफिनेशंस की बात करूं, सोशल रोल की डेफिनेशंस क्या क्या हैं, तो डेफिनेशन से आपको इसका मीनिंग बहुत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यंग एंड मैक क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू यंग एंड मैक, रोल इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेटस। रोल इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेटस, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। यंग एंड मैक का क्या बोलना है कि जो रोल है एक पर्सन का, जो सोशल रोल है सोसाइटी में, इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ स्टेटस, कि एक पर्सन का सोसाइटी में जो स्टेटस है उसके हिसाब से जो फिर वो आगे काम करता है तो वही उसका रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर का रोल प्ले करूँगा। माई स्टेटस इज़ ऑफ एडवोकेट तो मैं एडवोकेट का रोल प्ले करूँगा। माई स्टेटस इज़ ऑफ टीचर, मैं टीचर का रोल प्ले करूँगा। माई स्टेटस इज़ ऑफ फादर, मैं फादर का रोल प्ले करूँगा। माई स्टेटस इज़ ऑफ सन तो मैं सन का रोल प्ले करूँगा। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, यंग एंड मैक ये बोलते हैं कि रोल इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेटस, कि एक इंडिविजुअल का सोसाइटी में जो स्टेटस है तो उस स्टेटस का फंक्शन ही रोल है, अर्थात वो स्टेटस जो काम करेगा वो रोल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा स्टेटस है एज एन एडवोकेट, तो जो मैं फिर काम करूँगा एडवोकेट बनकर, जो मैं अपना फंक्शन करूँगा एडवोकेट का, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा रोल हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन कि रोल इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेटस अकॉर्डिंग टू यंग एंड मैक। और दूसरी डेफिनेशन जो कि किम्बाल यंग ने दी है वो क्या बोलते हैं, व्हाट अ इंडिविजुअल डज और परफॉर्म इन द सोसाइटी वी कॉल इट इज़ हिज रोल। जो भी इंडिविजुअल सोसाइटी में कुछ परफॉर्म करता है, ड्यूटी परफॉर्म करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है, जो भी इंडिविजुअल सोसाइटी में करता है, कुछ भी करता है, परफॉर्म करता है सोसाइटी में, वो उसका रोल होता है। जैसे एक इंडिविजुअल डॉक्टर है, वो डॉक्टर का काम करता है तो डॉक्टर उसका रोल हुआ। एक इंडिविजुअल पीएन है, वो पीएन का काम करता है तो पीएन उसका रोल हुआ। एक इंडिविजुअल टीचर है, वो टीचर का काम करता है तो टीचर उसका एक रोल हुआ। बोलने का मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी में इंडिविजुअल जो भी काम करता है वो उसका रोल होता है। सिंपल सा, जो कि किम्बाल यंग ने बोला है। तो दो डेफिनेशन आई होप आपको समझ आई होंगी। अब डेफिनेशंस के बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्म सोशल रोल, कि जो सोशल रोल है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स बोल लो या फीचर्स बोल लो या नेचर बोल लो, कुछ भी बोलो, कि सोशल रोल जो है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसकी फीचर्स क्या क्या, उसका नेचर क्या क्या, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कुछ भी बोल लो आप। मेन जो पॉइंट्स आएंगे सोशल रोल के वो हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया बहुत बार, सोशल रोल, दैट इज सोशल रोल, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज सोशल रोल, इज सोशल रोल इज सोशल, दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्म सोशल रोल। रोल हमेशा सोशल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ भी आपको टर्म सोशल दिखाई दे इसका मतलब होगा कि यह सोसाइटी के साथ कहीं ना कहीं लिंक करती है। अगर मैं टर्म सोशल रोल की बात करूं तो सोशल
रोल भी सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है। रोल डज एग्जिस्ट, रोल जो होता है डज एग्जिस्ट इन सोसाइटी। सोसाइटी में ही लोग टीचर होंगे, सोसाइटी में ही लोग पेरेंट्स होंगे, सोसाइटी में ही लोग फादर होंगे, सोसाइटी में ही लोग डॉक्टर होंगे, सोसाइटी में ही लोग इंजीनियर होंगे, स्वीपर होंगे, पीएन होंगे, मतलब जो भी होगा वो सोसाइटी के अंदर होगा। व्हाट डज इट मीन कि जो रोल हम टर्म प्ले करते हैं, हम जो सोशियोलॉजी में रोल पढ़ते हैं वो सोशल बाई नेचर है। वो सोशल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सोशल है, वो सोसाइटी से लिंक करता है। वो सोशल नहीं है ऐसा नहीं है, वो सोशल है। दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टर्म सोशल रोल। सेकंड आप ये लिख सकते हो कि जो सोशल रोल है वन इंडिविजुअल कैन परफॉर्म मैनी रोल्स। दूसरा क्या है, वन इंडिविजुअल कैन परफॉर्म मैनी रोल्स। बिल्कुल सही बात है। एक जो इंडिविजुअल है सोसाइटी में, एक जो पर्सन है वो बहुत सारे रोल प्ले करता है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल मैं, आई एम अ टीचर हेयर, आई एम अ एडवोकेट इन कोर्ट, आई एम अ सन ऑफ माई पेरेंट्स, आई एम अ ब्रदर ऑफ माई ब्रदर। मेरा मतलब बोलना क्या हुआ कि एक जो इंडिविजुअल है वो एक ही रोल नहीं प्ले करता है, वो बहुत सारे रोल प्ले करता है। जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे टीचर का रोल प्ले कर रहा हूँ, घर जाके मैं किसी का सन भी हूँ, किसी के लिए ब्रदर भी हूँ, अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ तो मैं एक एडवोकेट भी हूँ। बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो एक इंडिविजुअल है सिंगल, वो बहुत सारे रोल प्ले करता है, वो एक ही रोल प्ले नहीं करता। अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही है ऐसा नहीं है, वो एक टाइम पे डॉक्टर होगा लेकिन वो किसी का सन भी है, वो सन का रोल भी प्ले करता है। वो किसी का ब्रदर भी होगा, वो ब्रदर का रोल भी प्ले करेगा। अगर डॉक्टर है तो वो किसी का हस्बैंड भी होगा, वो हस्बैंड का रोल भी प्ले करेगा। अगर वो डॉक्टर है तो इसके अलावा वो किसी का फ्रेंड भी होगा। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक जो इंडिविजुअल है वो बहुत सारे रोल प्ले करता है सोसाइटी में। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्म सोशल रोल। थर्ड आप ये लिख सकते हो कि सेम रोल इज प्लेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। बहुत सिंपल, सेम रोल इज प्लेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल और मोर देन वन इंडिविजुअल। कि जो एक रोल है वह सेम रोल बहुत सारे इंडिविजुअल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, मैं सोसाइटी में यहाँ पे टीचर हूँ, तो अकेला मैं ही टीचर थोड़ी ना हूँ, इसके अलावा बहुत सारे और भी टीचर होंगे। अगर मैं एडवोकेट हूँ तो अकेला मैं तो एडवोकेट नहीं हूँ, बहुत सारे एडवोकेट होंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल एडवोकेट का रोल प्ले करते होंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल टीचर का रोल प्ले करते होंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल डॉक्टर का रोल प्ले करते होंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल इंजीनियर का रोल प्ले करते होंगे। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो सेम रोल है, एक ही जो रोल है, चाहे वो डॉक्टर का है, चाहे वो इंजीनियर का है, चाहे वो टीचर का है, जो सेम रोल है वो बहुत सारे इंडिविजुअल प्ले करते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल प्ले करते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक रोल एक ही इंडिविजुअल प्ले करता है। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्म सोशल रोल। कितने हो गए? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होगी। फर्स्ट, इट इज़ सोशल, क्योंकि सोसाइटी से लिंक करता है। वन इंडिविजुअल कैन हैव डिफरेंट और मैनी रोल्स, कि एक इंडिविजुअल बहुत सारे रोल प्ले कर सकता है। एक इंडिविजुअल एक टाइम पे डॉक्टर हो सकता है, दूसरे टाइम पे सन हो सकता है, तीसरे टाइम पे हस्बैंड हो सकता है, चौथे टाइम पे वो फादर हो सकता है, और एक इंडिविजुअल बहुत सारे रोल प्ले कर सकता है एट अ टाइम। थर्ड, जो सेम रोल है वो बहुत सारे इंडिविजुअल भी प्ले कर सकते हैं। मैं टीचर हूँ तो मेरे अलावा और भी बहुत सारे टीचर होंगे। एक डॉक्टर है तो उसके अलावा बहुत सारे और इंडिविजुअल भी डॉक्टर होंगे। बोलने का मतलब कि सेम रोल बहुत सारे इंडिविजुअल भी प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वॉलंटरी।
जो सोशल रोल है वो वॉलंटरली हम उसको बना सकते हैं, हम वॉलंटरली वो रोल एक्सेप्ट कर सकते हैं, वॉलंटरली हम उस रोल को ले सकते हैं। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल वॉलंटरली ये डिसाइड कर सकता है कि वो टीचर बनना चाहेगा लाइफ में, या वो डॉक्टर बनना चाहेगा, या वो इंजीनियर बनना चाहेगा। वो वॉलंटरली अपने आप वो डिसाइड कर सकता है कि वो रूरल सोसाइटी में रहना चाहेगा, या अर्बन सोसाइटी में रहना चाहेगा, या इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रहना चाहेगा। तो एक इंडिविजुअल कैसा रोल प्ले करना चाहेगा ये वॉलंटरली हो सकता है। ये वॉलंटरली मतलब अपने आप खुद हम चूज़ करेंगे, खुद हम डिसाइड करेंगे हमने क्या रोल प्ले करना है। रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऐसा किया जा सकता है। एक इंडिविजुअल कैसा रोल प्ले करेगा वो डिसाइड कर सकता है। सेकंड, इनवॉलंटरली। इनवॉलंटरली का मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल कैसा रोल प्ले करेगा, कभी कभी ये इनवॉलंटरली हो जाता है, अर्थात उसे रोल प्ले करना ही पड़ता है और वो अपनी इच्छा अनुसार रोल का चूज़ नहीं कर सकता, वो खुद चूज़ नहीं कर सकता उसका रोल क्या होगा। उसे जो रोल मिला है वो उसे प्ले करना ही पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंडिविजुअल सोसाइटी में एज ए फीमेल पैदा होता है या एज ए मेल पैदा होता है, तो उसका मेल का रोल है, वो फीमेल का रोल कैसे प्ले करेगा हर टाइम। वो एक मेल एक फ़ीमेल का रोल प्ले नहीं कर सकता। जो काम फीमेल कर सकती हैं वो मेल नहीं कर सकता, जो मेल कर सकता है वो फीमेल नहीं कर सकती। अर्थात कभी कभी जो सोशल रोल है वो इनवॉलंटरली हो जाता है। जो रोल आपको मिला हुआ है आपको वही प्ले करना पड़ेगा। अगर आप किसी के सन पैदा हुए हो तो आप सन नहीं रहोगे, डॉक्टर नहीं बन जाओगे। अगर आप डॉटर पैदा हुए हो तो डॉक्टर ही रहोगे, सन नहीं बन जाओगे। तो क्या हुआ कि सोशल रोल कैन बी इनवॉलंटरली, कि आपको चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और जो रोल आपको मिला है आपको वही रोल प्ले करना पड़ेगा। दिस इज़ आल्सो अनदर वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्म सोशल रोल। इसके अलावा आप एक ये भी लिख सकते हो, रोल कैन बी अचीव्ड और ascribed। रोल कैन बी अचीव्ड और अस्क्राइब्ड, कि जो रोल है वो अचीव्ड भी हो सकता है, वो अस्क्राइब्ड भी हो सकता है। अचीव्ड का मतलब क्या है, जो हम कुछ चीज़ अचीव करते हैं। जब सोसाइटी में रोल अचीव किया जाता है, कोई बंदा अपनी मेहनत कर कर अपने एफर्ट से अपने काम कर कर कुछ रोल अचीव करता है तो उसको बोलते हैं अचीव्ड रोल। और जब कोई पर्सन को रोल अचीव नहीं करता, वो उसे खुद ही रोल मिल जाता है, वो होता है अस्क्राइब्ड रोल। अचीव्ड रोल का मतलब क्या है, जैसे एक बंदे ने मेहनत करी, MBBS करी, डॉक्टर बन गया और उसका रोल क्या है डॉक्टर का, तो वो क्या है अचीव्ड रोल। एक पर्सन ने मेहनत करी, मेहनत करने के बाद वो इंजीनियर बन गया तो उसका रोल क्या है, इंजीनियर का अचीव्ड रोल है, उसने अचीव किया है। जो अपने मेहनत, अपने एफर्ट्स, अपने टाइम को लगाकर बंदा अचीव करता है वो होता है अचीव्ड रोल। और दूसरा होता है अस्क्राइब्ड रोल, जो पर्सन अस्क्राइब्ड खुद उसको मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल सोसाइटी में पैदा हुआ और वो पैदा होते हुए सन था किसी का लड़का था, तो वो लड़के का रोल उसको अस्क्राइब्ड हुआ, उसको मिला है खुद, उसने खुद नहीं अचीव किया, उसे खुद ही ऑटोमेटिकली मिला है। अगर कोई लड़की पैदा हुआ तो उसको लड़की का रोल ऑटोमेटिकली मिला है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि रोल कैन बी अचीव्ड और कैन बी अस्क्राइब्ड। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्म सोशल रोल, जिसमें हमने क्या पढ़ा, जो सोशल रोल है वो सोशल बाय नेचर होता है। दूसरा कि एक इंडिविजुअल के बहुत सारे रोल हो सकते हैं। तीसरा, बहुत सारे रोल जो हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल प्ले कर सकते हैं, या एक रोल डिफरेंट इंडिविजुअल्स प्ले कर सकते हैं। फोर्थ, ये वॉलंटरली हो सकता है रोल। फिफ्थ, ये इनवॉलंटरली हो सकता है। और सिक्स्थ, रोल कैन बी अचीव्ड और रोल कैन बी अस्क्राइब्ड। तो ये आज हमने पढ़ा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है ये है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रोल। वैसे मैंने आपको बता भी दिया पर अलग से करना ज़रूरी है। व्हाट आर द टाइप्स, रोल के टाइप्स क्या हैं, रोल के काइंड क्या हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है। दैट आर टू टाइप, फर्स्ट इज अचीव्ड एंड सेकंड इज अस्क्राइब्ड।
फर्स्ट इज अचीव्ड एंड सेकंड इज अस्क्राइब्ड। अचीव्ड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, जब कोई रोल आप अपनी मेहनत से अचीव करते हो, व्हेन यू अचीव समथिंग विद द एफर्ट्स, with your dedication, with your hard work, then that role will be called as achieved role. For example, role of doctor, teacher, profession, any profession, advocate. If you do hard work, if you do engineering, if you do advocacy, if you do anything that you achieve the role of a particular profession, then that is the achieved role. जब आप मेहनत कर कर, हार्ड वर्क कर कर, अपनी टाइम लगाकर कोई रोल अचीव करते हो जो आपके पास पहले नहीं था, विच वॉज नॉट इन योर हैंड बिफोर दैट, तो उस रोल को बोलते हैं अचीव्ड रोल। और अस्क्राइब्ड क्या होता है, जो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है सोसाइटी में, जैसे कि आप डॉक्टर बन गए, अस्क्राइब्ड जैसे कि आप सन पैदा हुए, जैसे कि आप डॉटर पैदा हुए, तो जो आपको सोसाइटी में ऑटोमेटिकली रोल मिलता है वो होता है अस्क्राइब्ड रोल, और जो आप अचीव करते हो वो होता है अचीव्ड रोल। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के इस टॉपिक में बिल्कुल समझ आया होगा। अगर कुछ समझ ना आया हो या कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।